मुरली का मंथन प्रस्तुत करते हैं। आज बाबा ने कहा, तुम स्पिरिचुअल आर्मी हो, आध्यात्मिक सेना, रूहानी सेना हो। जैसे सैनिक बॉर्डर पर तैनात रहकर देश की रक्षा करते हैं शत्रुओं से, ठीक वैसे आध्यात्मिक जगत में, अंतर आत्मा के जगत में हमारे शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद की भावना। इनको माया दुश्मन भी कहते हैं, जिनका मुकाबला साधक सैनिक को पग पग पर करना पड़ता है। अभी तक हमारी उनसे संधि थी, पर उन्होंने तो भीतर बाहर आतंक मचा दिया है, हमारी शक्तियां ही क्षीण कर दी हैं। क्यों क्यों क्योंकि इनकी अंशावली और वंशावली बड़ी लंबी है, अतः रक्षा करना अनिवार्य हो। अब रक्षा कैसे हो? रक्षा होगी ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से, दिव्य गुणों की धारणा से, राजयोग के निरंतर अभ्यास से, शक्तियों की संग्रह से। अतः अब हमारी मार्चिंग है फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियसनेस टू गॉड कॉन्शियसनेस। हिल टॉप पे बैठना और वहां से निगरानी करनी होगी। हेड टॉप आत्मा में स्थित होना होगा। यथा आर्मी के साथ एयरफोर्स, वायुसेना ज्यादा एरिया कवर करती है, ऐसे रूहानी आर्मी को भी मनसा के रडार और सैटेलाइट तैयार रखने होंगे, क्योंकि शरीर समझने से काम विकार की उत्पत्ति होती है। कामना पूर्ति न होने से क्रोध, और क्रोध आने से मूढ़ता, जिससे बुद्धि का, विवेक का नाश होता है। फिर हम रॉन्ग निर्णय ले लेते हैं, जिससे एक्शन भी गलत तो रिएक्शन भी गलत। यूं समझो, गलतियों का ऐसा सिलसिला चल पड़ता है कि व्यक्ति मानो चक्रव्यूह में फंस गया हो, और परमात्मा आकर इस चक्रव्यूह की दलदल से हमें निकालते हैं। आते ही कहते हैं, मीठे बच्चे, देह नहीं तुम बिंदु सचेतन, तुम अविनाशी आत्मा हो। तुम तो अविनाशी आत्मा हो। ये 5 विकार तुम्हारे शत्रु हैं, इनसे अपनी रक्षा करनी है। न केवल अपनी, अन्यों की भी रक्षा करनी है। तुम स्पिरिचुअल आर्मी हो। तुम स्पिरिचुअल, तुम्हारा जो स्पिरिचुअल कमांडर इन चीफ है वो मैं हूं। और हमने जान लिया है, मान भी लिया है कि हम रूहानी योद्धा हैं। हमारी स्पिरिचुअल वार है। शास्त्रों में इसे ही दैवी संपदा तथा आसुरी संपदा के मध्य युद्ध दिखाया है। महाभारत का युद्ध कुछ और नहीं, कौरवी और पांडवी वृत्तियों का युद्ध है। ये भीतर का युद्ध है। बाबा इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन ये कहेंगे कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है, चिंता और फिक्र को जीत लिया है, भय को जीत लिया है। भगवान भी ये सुनना चाहते हैं। चाहना है उनकी कि ये रूहानी आर्मी के सैनिक निराकारी, निर्विकारी, निर्विकल्प, निराधार बने, संपूर्ण स्वतंत्र बने, इनका जीवन सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, सुखमय बने।
अब अपने कमांडर इन चीफ की ऑर्डर प्रमाण अगर उनकी गाइडेंस में चलेंगे तो निश्चित विजय हो जाएंगे। क्यों? जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये संसार एक रंगमंच है और सभी यहाँ पार्ट बजाते हैं, जैसे पपेट्स होते हैं, कठपुतलियां होती हैं और उनकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मेरे हाथ में डोर नहीं है, मैंने आपको पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता दी है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है, कर्मणि एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे जीवात्मा, तुम कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, परंतु एक बार कर्म करने के पश्चात परतंत्र हो जाते हो, उसी कर्म विशेष की कठपुतली बन जाते हो, उस कर्म का फल भोगने के लिए। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि हम वक्त के हाथों की कठपुतलियां हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म हम करते हैं वैसा भरते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो देश काल के अंतर्गत ही तो करते हैं, और ये कर्म भी 3 स्तर पर करते हैं, मानसिक, वाचिक और कायिक, अर्थात मन, वचन और कर्म के स्तर पर। और जैसा कर्म करते हैं, एज यू सो शैल यू रीप। लॉ ऑफ कर्मा, फिलोसॉफी और कर्मा के अंतर्गत कॉज एंड इफेक्ट, इसके अंतर्गत समूचा संसार बंधा हुआ है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक भी एक्शन और रिएक्शन के लॉ को मानते हैं, परंतु आध्यात्मिक जगत के अंदर ये एक्शन और रिएक्शन का नियम कुछ और तरह से चलता है, सूक्ष्म रूप से चलता है। एक्शन तो छोटा होता है, पर उसका रिएक्शन, उसका परिणाम, उसका फल बड़ा होता है। यथा बीज कितना छोटा होता है और उसका फल बड़ा होता है। बीज छोटा लेकिन वृक्ष कितना बड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार कर्मों के बीज तो छोटे होते हैं पर फल बड़े होते हैं। यथा गलती तो कुछ एक क्षण में करते हैं, पर सजा लंबे समय तक भोगनी पड़ती है। किसी ने खूब कहा है, लम्हों ने खता की, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। मान लो किसी ने आवेश या आक्रोश में आकर किसी को गोली मार दी। अब ट्रिगर दबाने में कितना समय लगा? कुछ क्षण। और सजा जीवन भर की यातना। चोरी में कितना समय लगता है? और पकड़ा गया तो? ऐसे ही युवा अवस्था में भी व्यक्ति कई गलतियां करता है, अज्ञानवश, जिसका धब्बा उसकी आत्मा पर लगता है, जिसे व्यक्ति कभी भूल नहीं पाता है। संक्षेप में, चाहे मन से, चाहे वाचा या कर्मेंद्रियों के स्तर पर कर्म करते हैं, फल तो भोगना ही पड़ता है। एज पर द लॉ ऑफ कर्मा, तो कर्म करते समय हम स्वतंत्र हैं,
यहाँ हमारी चॉइस है, पर परिणाम भोगते वक्त हम कठपुतलियां हैं, हम पपेट्स हैं काल के और कर्म के हाथों के। फिर हम पश्चाताप के आंसू बहाते हैं और कहते हैं पता नहीं कहाँ बैठकर ऐसे कर्म किए थे जो आज ये दुख जीवन में आया है। पर हमें सदैव स्मृति रहनी चाहिए, ये जगत न्यायपूर्ण है, विधि विधान के अंतर्गत चलता है, बड़ा सिस्टमेटिक है। हमारी सोच, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल भोगना ही पड़ता है। तो हम काल और कर्म के हाथों की कठपुतलियां हैं। परम पिता परमात्मा तो करुणा के सागर हैं। वो हमारे जो ऑटो मोड है पाप करने का, उससे हमें बाहर निकालते हैं। 5 विकारों के कारण जो हमारी कंडीशनिंग हो गई है, उसे डीकंडीशन करते हैं, हमारे सत्य स्वरूप में हमें जागृत करते हैं। ये सच्चा जागरण तो यही है। जब जाग जाते हैं तो अपने मन के और वाणी के मालिक बन जाते हैं। फिर हम पपेट्स नहीं रहते हैं। फिर कर्म एवं काल किसी अंश तक हमारी कठपुतली हो जाते हैं। यही साधना है कि खुद को साध लेना है। आज बाबा ने कहा प्रवृत्ति मार्ग ये जोड़ी की रेस है। प्रत्येक आत्मा का स्वभाव, संस्कार, चेतना का स्तर भिन्न होने के कारण एक ज्ञान की धारणा में चलता है, दूसरा नहीं, तो खींचातानी होती है। भले साथ रहते हैं पर चेतना के भिन्न लेवल पर जीते हैं। वो जोड़ी लकी है जिनके विचार आध्यात्मिक संदर्भ में मिलते हैं कि ये एक जन्म तो परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चलना है। ये एक जन्म तो उस परमात्मा को देना ही है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। परंतु यहाँ जहां पर विचार नहीं मिलते हैं तो मानो 3 लेग्ड रेस की तरह हो जाता है। 2 व्यक्ति एक एक पैर, दोनों व्यक्तियों का एक एक पैर इस रेस में बांध दिया जाता है। जब दौड़ने के लिए कहा जाता है तो उनमें सिंक न होने के कारण, तालमेल न होने के कारण गिरते पड़ते रहते हैं। पर इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति मार्ग की रेस में किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, क्योंकि किसी ने धक्का तो नहीं दिया है या स्थूल रूप में तो बंधे हुए नहीं है। तो न गिरना है न गिराना है, पर दृढ़ता से चलते रहना है, अर्थात अपना आध्यात्मिक यात्रा का सिंक्रोनाइजेशन, अलाइनमेंट बना के ही रखना है। बाबा आज वरदान में कहते हैं कि स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले, स्वमान द्वारा अभिमान को समाप्त करने वाले सदा निर्माण भव। जो बच्चे स्वमान में रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं, उन्हें कभी अभिमान आ ही नहीं सकता। वे सदा निर्माण होते हैं। जितना बड़ा स्वमान उतना ही हांजी में निर्माण। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, चाहे वो माया जीत या माया के वश हो, गुणवान हो या कोई अवगुणवान भी हो, अर्थात गुणवान बनने का पुरुषार्थ कर रहा हो, जो अधिकांशतः सभी करते हैं। लेकिन जो स्वमान में स्थित है वो ये नहीं देखता, वो सभी को मान देने वाला दाता होता है।
अर्थात स्वयं संपन्न होने के कारण सदा रहम दिल होते हैं। आज का स्लोगन है, स्नेह की याद का सहज साधन है, स्नेह ही याद का सहज साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना है और स्नेही बनना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका